साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। इस वक्त करनाल के कर्ण पार्क में मौजूद है। करनाल का मुद्दा आपको बताया कि बाबा साहब का जो अपमान एक व्यक्ति कर रहा था, जिससे एक शांत व ठंडे स्वभाव का व्यक्ति जो मलखान सिंह नंबरदार ग्राउंडा से है, जो कभी झगड़ता नहीं है, 2 लड़कियां उनके पास हैं और कानूनी व्यक्ति है, संविधान के संयम से रहना व्यक्ति है। आज तक कभी कोई झगड़ा दंगा कोई एफआईआर उनके खिलाफ नहीं थी। लेकिन जब वो बाबा साहब का सम्मान जो अपमान जो देखता है, सुनता है कि बाबा साहब समझता है कि उसकी आत्मा कांप उठती है, उनको लगता है कि हमारा जीने को फायदा नहीं है, तो वो आक्रोशित हो जाते हैं और एक्शन क्रिया प्रतिक्रिया हो जाती है। और बाबा साहब ने कहा कि जहाँ सहनशीलता खत्म हो जाती है वहां पर क्रांति का उदय होता है, तो ऐसा मुद्दा क्रिएट हो जाता है। इस कड़ी में एक महिलाएं मौजूद हैं। बड़े बना के मतलब उनको बेचती थी और उनको पैसा देती थी, तो उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। अगर उनका हाथ ना होता तो बाबा साहब मतलब संविधान लिखने मतलब पढ़ने लिखने में उनको मतलब सपोर्ट ना मिलती। और मैं यही कहूँगी कि महिलाओं से कि आप भी मतलब एक जागो और बाहर आओ और निकलो और अपना मतलब, क्योंकि जो औरत जो होती है ना, वो सबसे पहले बच्चे की गुरु औरत ही होती है। तो सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप तो आते हो, महिलाओं को भी लेकर आया करो अपने साथ, क्योंकि वो आएंगे थोड़ा बच्चों को भी वो अच्छा बाबा साहब के बारे में बताएंगे, अपने इतिहास के बारे में बताएंगे, तभी तो उनको पता चलेगा। जब हम बता ही रहे तो वो क्या मतलब सीख पाएंगे हमारे बच्चे। तो कुछ नहीं, बस यही मंदिरों में जाना, यही सीखेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ, महिलाओं से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी आया करो, तब भी हमारे मतलब जो संविधान निर्माण कराया किया गया संविधान की जगह। बल्कि सबसे ज्यादा बाबा साहब ने जो है महिलाओं को अधिकार दिया है। महिलाओं के लिए क्या, महिला याद है जी सर, तो महिलाओं को पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो साथियों एक और साथी मौजूद है, धन्यवाद जी। एक और साथी मौजूद है जी। सर क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पर, क्या लगता है, क्या सही हुआ? हजारों साल से हमारे ऊपर प्रगति हो रही है और आज तक हमें न्याय नहीं मिला है। बड़ा कारण है कि हर जगह अन्याय करने वाले हैं उनका कब्जा है, चाहे कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो या मीडिया हो, जहाँ भी सब इनका ही कब्जा है। तो ये लोग बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं और भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोष हम लोगों पर ये लगाते हैं कि हम लोग जातिवाद फैला रहे हैं, जबकि हम जातियों में इन लोगों ने हमें बांट के रखा और हमें मिलने नहीं देना चाहते। तो उसी का ये फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर एक्सपीरियंस करता है और आज तक हमें न्याय नहीं मिला, क्योंकि हमारे लोग न्यायपालिका में हमारे लोग नहीं हैं, मीडिया में हमारा आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह से ये एट्रोसिटी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है और हम न्याय की मांग करते हैं। तो उसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ करनाल के कर्ण पार्क इकट्ठा हुए हैं। और ये घटना अभी यहाँ रुकेगी नहीं, ये और भी घटनाएँ होती जा रही है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रही है, ये रोज़मर्रा की घटनाएँ आए दिन हो रही है और कोई न्याय करने वाला नहीं है, ना कोई न्याय देने वाला है। हम उस न्याय के लिए सब यहाँ इकट्ठा होकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो साथियों एक और साथी मौजूद है जो जींद की धरती से चल के आए हैं। विजय डलोड हैं जो जींद के भीम आर्मी के जो जिलाध्यक्ष हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं जी। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आप लोगों ने देखा है कि जो मनुधारा विचारधारा है वो एक जहर की तरह बन गई और ये लगा लो आप सदियों से ही वो हमारे ऊपर जुल्म जाती करते आ रहे हैं। और अब समय आ गया हमारे लोगों को जागने का। अभी जो करनाल के अंदर एपिसोड हुआ है, जो ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष अशोक शर्मा था, उसने हमारे संविधान के ऊपर बाबा साहब के ऊपर गलत टिप्पणी की और उससे रोषित होकर हमारे एक साथी मलखान नंबरदार जी ने वहाँ पर जाकर उनसे वार्तालाप की, लेकिन उन्होंने हमारे साथी को कोई जगह नहीं दी। तो तब जाकर हमारे साथी ने उनके साथ ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और हमारी तो एक ही चेतावनी है कि जितने भी मनुवादी लोग हैं और मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको चेतावनी देना चाहते हैं। अगर बाबा साहब पर गलत टिप्पणी की गई और संविधान के ऊपर कोई भी आँच आई तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि सरकार से और हमारे जितने भी विधायक हैं उनसे मेरी एक ही अपील है कि वो लोग
एक कानून बनाए कि कम से कम संविधान के ऊपर गलत टिप्पणी करने वाले, बाबा साहब के ऊपर गलत टिप्पणी करने वाले लोगों को 10 साल की सजा हो और कम से कम 5 साल में उनकी बेल हो। जय भीम, जय भारत। तो साथियों देख सकते हैं रोष व्याप्त है, तमाम साथी जो मौजूद हैं अपनी बात रख रहे हैं। जी सर, क्या कहते हैं? गांव की बात है हमारी, तो गांव भी ब्राह्मण, हमने वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर अरविंद बनाया हुआ है। ब्राह्मणों ने पुलिस के साथ मिली भगत करके वहाँ पर परशुराम का बैनर लगाया और उसके बाद प्रशासन ने हमारे डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर ताले लगा दिए। बिल्कुल ही इससे अलग हमारे पास गांव में कोई जगह नहीं है। हमारे गांव में जो कुमार समाज है वो कम संख्या में है और जो ब्राह्मण समाज है वो ज़्यादा संख्या में हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। हमें लोग, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, समाज से रिक्वेस्ट है, अभी हमारा साथ दो और इस अन्याय से मुक्ति दिलाओ। जी सर, क्या कहते हैं? सर मेरा घर 10 माल पड़ा था में जी, सब तो रहा है जी। मैंने 3, 4, 24 तरीक की दरख्वास्त दी, एक 5 तरीक की दरख्वास्त दी। मेरी कोई फील नहीं, मेरी कोई सुना ही नहीं हो रही है। यही मेरी मेरी सुनाई हुई। तो साथियों देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं पीड़ित हैं, गांव में भी उनके साथ घटनाएं घट रही हैं और भी तमाम साथी यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी बातें जो रख रहे हैं, तस्वीरें थोड़ा पूछ लेते हैं। और साथी, एक और साथी मौजूद हैं, थोड़ा बात करेंगे। जी सर, क्या कहते हैं? किन्नर के क्या पास विचार है? सबसे पहले आपको चंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो ये करनाल में भाईचारा खराब करने की जो बात ब्राह्मण सभा के जो प्रधान ने की है वो गलत है। भाईचारे में फूट नहीं होनी चाहिए और जो संविधान निर्माता है बाबा साहब उनके बारे में तो कल बोलना ही चाहिए। वो तो हमारे पिताजी उनके बारे में हम क्यों सुनेंगे। हमारे मलखान नंबरदार जी हैं भाई पुराने सत्य हमारे मिशन के, उन पर बस सहन नहीं, कोई भी सहन नहीं करेगा अपने बाप को गलत बोलने का। तो मैं तो यही कहूँगा प्रशासन से भाई। धन्यवाद। तो साथियों रोहतक से जो है किन्नर सोनू चोपड़ा वो भी आए हैं, थोड़ी उनसे भी बात कर लेते हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। तो अरे बटड़ा कोई नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुमने, लेकिन बाबा साहब ने साइंस के माध्यम से तुमने तो देश को गुलाम बनाया है। आज एंशिएंट पीरियड में मैं भारत सोने की चिड़िया होया करता, लेकिन मुगलों ने इतने साल राज करया, अंग्रेजों ने करया 200 साल और इन नए देश को गुलाम बनाया है। ये हमारा तो सम्राट अशोक मौर्य एम्पायर का इतना महान शासक था, पूरा भारत वर्ल्ड में सबसे को जीत रखा था उन्होंने। और उसकी फिर दरत मौर्य की हत्या करी पुष्यमित्र सिंह ने। इन उसके बाद इन शासन होया, ये तो धोखेबाज है। इन्हें हमारे बौद्धों का नरसंहार किया, बौद्ध धर्म को मिटाने की कोशिश करी। लेकिन जहाँ से बेटा जो सच्चाई होती है वो कभी मिटने से नहीं मिटती। पानी का पौधे और तो ऊपर आवेगा, बुलबुला तो ऊपर ही आवेगा। देखो जहाँ भी खुदाई करते हैं गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती। इनका कोई आज तक कोई एंशिएंट पीरियड में कदे कोई धरती पर तो कोई दिखा दो कुछ और से मिला है। ये अगर वहाँ में मिले बहुत साक्ष्य सारे मिलते हैं। ये कुरुक्षेत्र, ये जो एरिया है ना अम्बाड़ा साइड का, मेरठ, ये भी बहुत सटल होया करता है एंशिएंट पीरियड में। और ये मत बहुजन समाज के 85% लोगों से हाथ जोड़कर तो राजा हर्षवर्धन बौद्धिस्ट हुए हैं, उनका किला भी है वहाँ पे, बहुत शासक थे वो। लेकिन जाट समाज के लोग वो ने अपना इतिहास नहीं पता। मैं तो कहती हूँ बौद्ध सम्राट थे हर्षवर्धन जी, और उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए इतना अच्छा काम किया, पूरे भारत को जीता उन्होंने। उसके रास्ते पर नहीं चलता समाज, और उन्हें अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए। और जो ये कास्टिज्म है ना, ये बीजेपी सरकार RSS के इशारे पर हो रहा है। कदे इनके भारत में किसी भी स्टेट में देख लो जहाँ इनकी सरकारें हैं, कदे नॉन जाट कदे चमार जाट के साथ कर रहे हैं। ये चमार समाज को टारगेट ज्यादा कर रखा है। अगर आज संविधान जिंदा है तो चमार समाज की वजह से जिंदा है ना। तब मैं कहती हूँ क्या रिजर्वेशन है, क्या चमार समाज अकेला लेता है? और 85% लोग कहाँ मर गए समाज की है? SC ST OBC और माइनॉरिटी भी तो हमारे मूल निवासी है, वो कहीं से और के निवासी नहीं, वो भारत के निवासी है। और क्षेत्रीय समाज कौन है? वो भी तो मूल निवासी है। लेकिन राजस्थान MP में ये क्या करते हैं ये मनुवादी, उनके कंधे पर बंदूक रखा है, हमारे समाज के साथ एट्रोसिटी करते हैं, उनको बरगला कर रखते हैं। बेटा मैं तो क्षेत्रीय समाज के लोगों से भी कहती हूँ तुम अपना इतिहास पढ़ो और तुम्हें पता चलेगा तुम यहाँ के मूल निवासी और तुम्हारा धर्म बौद्ध धर्म था। तुम्हारे महापुरुष
पुरुषों ने इतनी कुर्बानियां दी, लेकिन तुमको गुलाम बना रखा है इन मनुवादी ब्राह्मणों ने, 3.5% लोगों ने। जब तक इनका जूतों से स्वागत नहीं करोगे ना, जब तक तुम ऐसे ही गुलाम रहोगे। अपनी बहन बेटियों को अच्छी एजुकेशन दो। समाज से रिक्वेस्ट करती हूँ, समाज नशा छोड़ दो। हमारे भाई जो नशा करते हो नशा छोड़ दो। नशे से बीमारी फैला है और अपना शरीर डाउन हो जाए, कमजोर हो जाता है। और भाई अपना एजुकेशन लो, हर बहनों को भी संविधान पढ़ाओ। जब तक संविधान की नॉलेज नहीं होगी, हमारी बहना ने 16 वर्ष का तबेरा से, ठीक है, इन 16 वर्ष का नुबेरा सोमवार के 16 वर्ष करेंगे के लेन खातर करती हो। लेकिन तुमने बाबा साहब ने जो तुम्हें आर्टिकल दिए हैं संविधान में, तुम्हें अधिकार दिए, उसकी तुम्हें नॉलेज नहीं है। लेकिन पाखंड में जब हमारा बहुजन समाज जागरूक होगा, जब हमारी बहन बेटियां संविधान पढ़ेगी, अपनी नॉलेज होगी आर्टिकलों की, और देश में ये हजारों लाखों की संख्या में भाई आए समाज के, लेकिन मैं डूब कर मर जाना चाहिए। मैं तो इनने ना कहूँगी बढ़ गया ना कि हमारी 4 बहन आ रही है, इतने लोगों के साथ डूब कर मर जाना चाहिए। अपनी बहन बेटियों को घर से कब निकालोगे? है ये सिर्फ हमारे समाज के साथ रेप मर्डर होते हैं, हमारी बहनों के साथ झंडा वो लेकर खड़े हो जाएंगे, मोमबत्ती जलाने का काम कहीं न फुर्सत नहीं मिलती है। आए दिन हमारी बेटियों के साथ रेप हो, मनीषा मार दी वो भिवानी में, मनीषा हत्याकांड हाथरस में होया है। 9 साल की बेटी पुरानी नंगल दिल्ली में रेप कर जिंदा से काम जला दी थी। गुजर तोला गुजर है, इंद्र मेघवाल आए दिन हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ एट्रोसिटी कर रही है। लेकिन जब तक किसान आंदोलन में ने बीजेपी के नेताओं का ऐसा दुनिया जनता ने हाल कराया था, गामा के चोर हो गए थे, दुनिया को पता है। जब तक हमारे 131 सांसद हम चुन कर भेजा है, उनका बहिष्कार करना, उनका बहिष्कार नहीं, उनका साड़े का जूते मारो, और जहाँ भी मिले ऐसे कुत्ते उनका बहिष्कार करो, और उनका जूते मारने का काम करो। समाज से इनका बायकाट करो कि भाई भारत जीना मरना में इनका कोई वो नहीं है, कभी नहीं आ जाओगे, आवे तो इनका जूते से स्वागत करो जहाँ भी मिले साड़े। तो साथियों देख सकते हैं ये सोनिया किन्नर है, रोहतक से चल के आई हैं, पढ़ी लिखी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और जो है बाबा साहब की विचारधारा को मानती हैं, अम्बेडकरवादी हैं। कैमरामैन राजकुमार जांगड़ा जी के साथ शक्ति अम्बेडकर देखते रहिए बॉलीवुड यानी मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, वीडियो को आगे से ज्यादा फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। बड़वे मना कर रही है।